जय हिंद मित्रों। आज मैं एक लंबे अंतराल के बाद आप लोगों के सामने फिर से प्रस्तुत हुई हूँ। आज मैं आप लोगों को शिव पुराण पढ़ने अथवा श्रवण करने का महत्व बताने जा रही हूँ, जो कथा के माध्यम से बताया गया है। जो भी मनुष्य शिव पुराण पढ़ता है या श्रवण करता है, उसके जीवन में किस प्रकार बदलाव आता है, वह कैसे मोक्ष की ओर बढ़ता है, और भी बहुत कुछ जो शिव पुराण पढ़ने से प्राप्त होता है, वह मैं आपको कथाओं के माध्यम से बताने जा रही हूँ। तो आइए चलते हैं शिव पुराण के महत्व का विस्तृत रूप में कथाओं के माध्यम से आप लोगों को जानकारी देना चाहती हूँ। तो आइए चलते हैं कथा का प्रारंभ में। कहते हैं, इस शिव पुराण के श्रवण का पुण्य बड़े बड़े पापों को नष्ट करता है, सांसारिक भोग तथा मोक्ष प्रदान करता है और भगवान शंकर को प्रसन्न करता है। और इसी संबंध में मुनिगण प्राचीन कथा को बताते हुए कहते हैं कि बहुत समय पहले की बात है। किरात नगर में एक ब्राह्मण रहता था, जो अज्ञानी, दरिद्र और वैदिक धर्मों से विमुख था। वह स्नान, संध्या आदि कर्मों से भ्रष्ट हो गया था और वेश्यावृत्ति में तत्पर रहता था। उसका नाम था देवराज। वह अपने ऊपर विश्वास करने वाले लोगों को ठगा करता था। उसने ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों, शूद्रों तथा दूसरों को भी अनेक बहानों से मारकर उनका धन हड़प लिया करता था। बाद में उसने अधर्म से बहुत सारे धन को अर्जित कर लिया, परंतु उस पापी का थोड़ा सा भी धन किसी भी धर्म के कामों में नहीं लगाता था। एक दिन वह ब्राह्मण एक तालाब पर नहाने गया। वह शोभावती नाम की एक वेश्या को देखकर वह उस पर मोहित हो गया, और वह सुंदरी को जब यह पता चला कि वह उस पर मोहित हो गया है, तो वह भी उसके साथ बड़े ही प्रेम से वार्तालाप करने लगी, और उसके बाद उनके बीच में प्रीति उत्पन्न हो गई। तब उस ब्राह्मण ने उस वेश्या को पत्नी बनाना चाहा, और वेश्या ने भी उसे अपना पति बनाना स्वीकार कर लिया, किंतु विवाह नहीं हुआ। वे दोनों बहुत समय तक पति पत्नी की तरह ही रहने लगे। बैठने, सोने, खाने, पीने निरंतर वे दोनों पति पत्नी की तरह व्यवहार करने लगे। अपने माता पिता तथा पत्नी को के बार बार रोकने पर भी वह पाप कृत्य में संलग्न वह ब्राह्मण उसकी बात नहीं मानता था। एक दिन रात्रि में उसने उस दुष्ट ने ईर्ष्यावश अपने सोए हुए माता पिता और पत्नी को मार डाला और सारा उसका धन ले लिया, और वेश्या में आसक्त हो चित्त होने के कारण उसने अपना और अपने पिता का सारा धन उस वेश्या को दे दिया। वह पापी अभक्ष्य, भक्षण तथा मद्यपान करने लगा, और वह नीच ब्राह्मण उस वेश्या के साथ ही एक पात्र में सदा जूठा भोजन करने लगा। एक दिन की बात है, वह घूमते घूमते वह देवयोग से प्रतिष्ठानपुर में जा पहुंचा। वहां उसने एक शिवालय देखा, जहाँ बहुत से साधु महात्मा एकत्रित हुए थे। देवराज उस शिवालय में ठहर गया, और वहां पर उसे बहुत जोर से ज्वर आ गया, अर्थात उसे बुखार चढ़ गया, और उस ज्वर के कारण उसे बहुत पीड़ा हुई। वहां वो एक ब्राह्मण देवता शिव पुराण की कथा सुना रहे थे। ज्वर में पड़ा हुआ देवराज ब्राह्मण के मुखार विंद से निकली हुई उस शिव कथा को निरंतर सुनता रहा। एक मास के बाद वह ज्वर से अत्यंत पीड़ित होकर चल बसा। यमराज के दूत आए और उसे पाशों में बांधकर बलपूर्वक यमपुरी ले गए। इतने में ही शिवलोक के से भगवान शंकर शिव के पार्षद गण आए, और उनके गौर अंग कर्पूर के समान उज्ज्वल थे। हाथ में त्रिशूल से सुशोभित हो रहे थे। उनका संपूर्ण अंग भस्म से उद्भासित था, और रुद्राक्ष की मालाएं उनके शरीर की शोभा बढ़ा रही थी। वे सब के सब क्रोध करते हुए यमपुरी गए
और यमराज के दूतों को मार पीट कर बारंबार धमकाकर उन्होंने देवराज को उनके चंगुल से छुड़ा लिया और अत्यंत अद्भुत विमान पर बिठाकर जब वे शिवदूत कैलाश जाने को उद्यत हुए, उस समय यमपुरी में बड़ा भारी कोलाहल मच गया। उस कोलाहल को सुनकर धर्मराज अपने भवन से बाहर आए और साक्षात दूसरे रुद्रों के समान प्रतीत होने वाले उन चारों दूतों को देखकर धर्मज्ञ धर्मराज उनका विधि पूर्वक पूजन किया। यम ने ज्ञान दृष्टि से देखकर सारा वृत्तांत जान लिया। उन्होंने भय के कारण भगवान शिव के उन महात्मा दूतों से कोई बात नहीं पूछी। यमराज से पूजित तथा प्रार्थित होकर वे शिवदूत कैलाश को चले गए और उन्होंने उस ब्राह्मण को दया सागर सांब शिव को सौंप दिया। शिव पुराण की यह परम पवित्र कथा धन्य है, जिसके सुनने से पापी जन भी मुक्ति के योग्य बन जाते हैं। भगवान सदाशिव के परम धाम को वेदज्ञ सभी लोकों में सर्वश्रेष्ठ बताते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र तथा अन्य प्राणी, यहाँ तक कि जिस पापी ने भी धन के लोभ से अनेक लोगों की हत्या की तथा अपने माता पिता पत्नी को भी मार डाला, वह वेश्यागामी शराबी ब्राह्मण देवराज भी इस कथा के प्रभाव से भगवान शिव के परम धाम को प्राप्त कर तत्क्षण मुक्त हो गए। तो यह थी शिव पुराण की सुनने की कथा कि जो पापी से पापी मनुष्य भी अगर शिव पुराण सुनता है तो वह भी देवराज की तरह मोक्ष को प्राप्त करता है। और शौनक जी कहते हैं कि सूत जी, सदाशिव की जिस कथा के सुनने मात्र से मनुष्य शिवलोक को प्राप्त कर लेता है, वह कथा धन्य है और कथा का श्रवण करने वाले भी आप भी धन्य हैं। इस प्रकार आप जिस प्रकार इस गोपनीय कथा वस्तु का वर्णन किए हैं, वैसे ही और भी कथा सुनाए। तब फिर मुनिगण बताते हैं कि समुद्र के निकटवर्ती प्रदेश में एक वाशकल नामक ग्राम था, जहाँ वैदिक धर्म से विमुख महापापी द्विज निवास करते थे। वे सब के सब बड़े दुष्ट थे। उनका मन दूषित विषय भोगों में ही लगा रहता था। वे ना देवताओं पर विश्वास करते थे, ना ही भाग्य पर। वे सभी कुटिल वृत्ति वाले थे। किसानी करते और भांति भांति के घातक अस्त्र शस्त्र रखते। वे पर स्त्री गमन करने वाला और खल हैं। ज्ञान, वैराग्य तथा सधर्म को बिल्कुल भी नहीं जानते थे। वे सभी पशु बुद्धि वाले थे और सदा दूषित बातों को सुनने में ही लगे रहते थे। जहाँ के द्विज ऐसे हों तो वहाँ के अन्य वर्णों के विषय में क्या कहा जाए। अन्य वर्णों के लोग भी उन्हीं की भांति गलत विचार रखने वाले थे, स्वधर्म से विमुख एवं खल थे। वे सदा कुकर्म में लगे रहते और नित्य विषय भोगों में ही डूबे रहते। वहाँ की सारी स्त्रियां भी कुटिल स्वभाव की, स्वेच्छाचारिणी, पापासक्त, कुत्सित विचार वाली और व्यभिचारिणी थी। वे सद्व्यवहार तथा सदाचार से सर्वथा शून्य थी। कुजनों के निवास स्थान पर उस वाशकल नामक ग्राम में किसी समय एक बिंदुक नामधारी ब्राह्मण रहता था। वह बड़ा ही अधर्मी, दुरात्मा, महापापी था। यद्यपि उसकी पत्नी बड़ी सुंदर थी, फिर भी वह काम वासना से कलुषित चित्त व वेश्यागामी रहा। उसकी पत्नी का नाम चंचुला था। वह सदा उत्तम धर्म में पालन करने में लगी रहती थी, तो भी उसे छोड़कर वह दुष्ट ब्राह्मण कामासक्त होकर वेश्यागामी हो गया था। इस तरह कुकर्म में लगे हुए उस बिंदु के कई वर्ष व्यतीत हो गए। उसकी स्त्री चंचुला काम से पीड़ित होने पर भी स्वधर्म का नाश के भय से कलेश सहकर दीर्घ काल तक धर्म से भ्रष्ट नहीं हुई, परंतु दुराचारी पति के आचरण से प्रभावित होने के कारण वह स्त्री भी आगे चल के दुराचारिणी हो गई। भ्रष्ट चरित्र वाली वह कुमार्गामिनी अपने पति की दृष्टि को बचाकर रात्रि में चोरी छिपे अन्य पापी जन पुरुषों के साथ रमण करने लगी। एक बार उस ब्राह्मण ने उस दुष्ट तथा दुराचार में आसक्त मन वाली पत्नी को रात में पर पुरुष के साथ
व्यभिचारत रत देखकर वह क्रोध से उस ओर दौड़ पड़ा। उस दुष्ट बिंदुक को घर में आया जानकर वह कपटी व्यभिचारी तेजी से भाग गया। तब वह दुष्टात्मा बिंदुक अपनी पत्नी को पकड़कर उसे डांटता हुआ और मुक्कों से मारता बार बार मारने लगा। तब वह व्यभिचारिणी दुष्ट नारी चंचुला पीटी जाने पर कुपित होकर कहने लगी कि मुझ पतिपरायण युक्त पत्नी को छोड़कर आपको बुद्धिवश प्रतिदिन वेश्या के साथ इच्छा अनुसार रमण करते हैं। आप ही बताएं कि रूपवती तथा कामाशक्त चित्त वाली मुझ युवती के साथ क्या गति होती होगी। मैं अत्यंत सुंदर हूँ, फिर भी आप दूसरे के पास जाते हैं। उस स्त्री के इस प्रकार कहने पर वह मूढ़ बुद्धि मूर्ख ब्राह्मण कहने लगा कि तुम सत्य कह रही हो। तुम भय को त्याग दो और मैं तुमसे जो हित की बात कहूँगा उसे सुनो। तुम निर्भय होकर नित्य पर पुरुषों के साथ संसर्ग करो, उन्हें संतुष्ट करके उनसे धन खींचो और वो सारा धन वेश्या के प्रति आसक्त मन वाले मुझको दे दो। इससे तुम्हारा और मेरा दोनों का ही स्वार्थ सिद्ध हो जाएगा। अब पति का यह वचन सुन के उसकी पत्नी चंचुला प्रसन्न हो गई और उसकी बात मान गई। अब दोनों दुराचारी पति पत्नी ने इस प्रकार समझौता कर लिए तथा दोनों ही निर्भय चित्त से कुकर्म में लीन हो गए। अब इस तरह दुराचार में डूबे होने के कारण पति पत्नी का बहुत सारा समय व्यर्थ ही बीत गया। तदंतर सूत्र जातीय वेश्या का पति बना हुआ उस दुष्ट बुद्धि वाला ब्राह्मण समय बीतने के साथ ही मृत्यु को प्राप्त हुआ और नरक में जा पड़ा। बहुत दिनों तक नरक में दुख भोगने के कारण वह विंध्या पर्वत पर भयंकर पिशाच बन गया। अब इधर उसकी दुराचारी पत्नी बिंदु के मर जाने के बाद मूढ़ हत्या हृदया चंचुला बहुत समय तक पुत्रों के साथ अपने घर में रही और इस प्रकार प्रेम पूर्वक कामासक्त होकर जारों के साथ विहार करती हुई उस चंचुला नाम की स्त्री का यौवन धीरे समय के साथ साथ ढलने लगा। एक दिन दैवयोग से किसी पुण्य पर्व में आने पर वह स्त्री भाई बंधुओं के साथ गोकर्ण क्षेत्र में गई। तीर्थयात्रियों के संग में उसने उस समय जाकर किसी तीर्थ स्थान में जल में स्नान किया और स्नान करने के बाद वो अपने बंधु जनों के साथ सब तरफ घूमने लगी। जब घूमते घूमते वह एक देव मंदिर में गई जहाँ पर एक ब्राह्मण शिव पुराण बाँच रहे थे। वो वहाँ खड़े होके सुनने लगी। कथावाचक ब्राह्मण कह रहे थे कि जो स्त्रियां पर पुरुषों के साथ वे विचार करती हैं, वे मरने के बाद जब यमलोक में जाती हैं तब यमराज के दूत उनकी योनि में तपे हुए लोहे का पारिक डालते हैं। पौराणिक ब्राह्मण के मुख से यह वैराग्य बढ़ाने वाली कथा सुनकर चंचुला भय से व्याकुल होकर वहाँ कांपने लगी। जब कथा समाप्त हुई तो लोग वहाँ से बाहर चले गए। वह भयभीत होकर वह नारी एकांत में शिव पुराण की कथा वाचने वाले उन ब्राह्मण के पास गई और कहने लगी कि मेरे द्वारा बड़ा दुराचार हुआ है, मेरे ऊपर आप कृपा करें और मेरा उद्धार करें। मैं मूढ़ बुद्धि के कारण घोर पाप किए। मैंने कामांध होकर अपनी संपूर्ण युवावस्था व्यभिचार में बिताई। थोड़े से सुख के लिए अपने हित का नाश करने वाले तथा भयंकर कष्ट देने वाले घोर पाप मैंने अनजाने में ही कर डाले। मुझे नहीं मालूम कि इस कष्टदायक दुर्गति में मुझे क्या क्या सहना पड़ेगा। मृत्यु काल में उस भयंकर यमदूतों को मैं कैसे देखूंगी जब वे बलपूर्वक मेरे गले में फंदे डालकर मुझे बांधेंगे। मैं अपना धीरज कैसे धारण करूंगी जब मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े किए जाएंगे। मैं वो यातना कैसे सहूंगी। मैं तो हर तरह से पाप में ही डूबी रही हूँ। आप ही मेरे गुरु हैं, आप ही मेरी माता और पिता हैं। आपकी शरण में आई हूँ, मुझ दीन अबला का उद्धार कीजिए। इस प्रकार वह उनसे याचना करने लगी। उसकी याचना सुनकर और उसके इस प्रकार खेद और वैराग्य से युक्त चंचुला उस ब्राह्मण के चरणों में गिर पड़ी। तब वह बुद्धिमान ब्राह्मण ने कृपापूर्वक उन्हें उठाकर कहा
कि तुम भगवान शिव शंकर की कृपा से शिव पुराण की इस वैराग्य युक्त तथा श्रेष्ठ कथा को सुनकर तुम्हें समय पर चेत हो गया, तो तुम डरो मत। तुम भगवान की शिव की शरण में आई हो। शिव की कृपा से सारे पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं। शिव की उत्तम कथा सुनने से ही तुम्हारी बुद्धि इस तरह पश्चाताप से युक्त एवं शुद्ध हो गई है। साथ ही तुम्हारे मन में विषयों के प्रति वैराग्य हो गया है। पश्चाताप ही पाप करने वाले पापियों के लिए सबसे बड़ा प्रायश्चित है। सत्पुरुषों ने सबके लिए पश्चाताप को ही समस्त पापों का शोधक बताया है। पश्चाताप से ही पापों की शुद्धि होती है। जो पश्चाताप करता है वही वास्तव में पापों का पश्चाताप करता है, क्योंकि सत्पुरुषों ने समस्त पापों की शुद्धि के लिए जैसे प्रायश्चित का उपदेश दिया है, वह सब पश्चाताप से संपन्न हो जाता है। जो पुरुष विधि पूर्वक प्रायश्चित करके निर्भय हो जाता है पर अपने कुकर्म के लिए पश्चाताप नहीं करता है, उसे प्राय उस उत्तम गति को प्राप्त नहीं होती है। परंतु जिसने अपने कुकृत्य पर हृदय से पश्चाताप करता है, वह अवश्य उत्तम गति का भागी होता है, इसमें संशय नहीं है। इस शिव पुराण की कथा सुनने से जैसे चित्त शुद्धि होती है, वैसी दूसरे उपायों से नहीं होती। इसलिए तुम विषयों को से अपने मन को हटा लो और भक्ति भाव से भगवान शंकर की इस पावन कथा को सुनो। परमात्मा शंकर की इस कथा को सुनने से तुम्हारे चित्त की शुद्धि होगी और उससे तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। इतना कहकर वे श्रेष्ठ शिव भक्त ब्राह्मण मौन हो गए। उनका हृदय करुणा से भर गया। वे शुद्ध चित्त महात्मा भगवान शिव के ध्यान में मग्न हो गए। तब बिंदुक की पत्नी चंचुला मन ही मन प्रसन्न हो उठी। ब्राह्मण का उक्त उपदेश सुनकर उसके नेत्रों में आनंद के आंसू छलक आए थे और वह ब्राह्मण पत्नी चंचुला हर्षित हृदय से उन श्रेष्ठ ब्राह्मण के चरणों में गिर पड़ी और हाथ जोड़कर बोली, मैं कृतार्थ हो गई हूँ। आप धन्य हैं, परमार्थदर्शी हैं और सदा परोपकार में लगे रहते हैं, इसलिए आप श्रेष्ठ साधु पुरुषों में प्रशंसा के योग्य हैं। मैं नरक के समुद्र में गिर रही हूँ, आप मेरा उद्धार कीजिए। पौराणिक अर्थात तत्व से संपन्न जिस सुंदर शिव पुराण की कथा को सुनकर मेरे मन में संपूर्ण विषयों से वैराग्य उत्पन्न हो गया है, उसी इस शिव पुराण को सुनने के लिए इस समय मेरे मन में बड़ी श्रद्धा हो रही है। ऐसा करके चंचुला उस शिव पुराण की कथा को सुनने की इच्छा मन में लिए उस ब्राह्मण देवता की सेवा में तत्पर होकर वहां रहने लगी। तदंतर शिव भक्तों में श्रेष्ठ और शुद्ध बुद्धि वाले उस ब्राह्मण देवता ने उसी स्थान पर उस स्त्री को शिव पुराण की उत्तम कथा सुनाई और इस प्रकार उस गोकर्ण नामक महाक्षेत्र में उन्हीं श्रेष्ठ ब्राह्मण से उसने शिव पुराण की वह परम उत्तम कथा सुनी, जो भक्ति, ज्ञान और वैराग्य को बढ़ाने वाली तथा मुक्ति देने वाली थी। उस परम उत्तम कथा को सुनकर उस ब्राह्मण पत्नी अत्यंत कृतार्थ हो गई। उस सद्गुरु की कृपा से उसका चित्त शीघ्र ही शुद्ध हो गया। भगवान शिव के अनुग्रह से उसके हृदय में शिव के सगुण रूप का चिंतन होने लगा और इस प्रकार सद्गुरु का आश्रय लेकर उसने भगवान शिव में लगी रहने वाली उत्तम बुद्धि पाकर शिव के सच्चिदानंदमय स्वरूप का बारंबार चिंतन करना आरंभ कर दिया। वह प्रतिदिन तीर्थ के जल में स्नान करके जटा और वलकल धारण करने लगी तथा समूची देह में भस्म लगाकर रुद्राक्ष के आभूषण धारण करने लगी और भगवान शिव के नाम जप में लगी रहती थी। संयमित वाणी और अल्पाहार करते हुए गुरु के बताए हुए मार्ग से वह शिव जी को प्रसन्न करने में लगी रही। इस प्रकार शंभु का उत्तम ध्यान करते हुए उस चंचुला का बहुत सारा समय व्यतीत हो गया। तत्पश्चात समय के पूर्ण होने पर भक्ति, ज्ञान और वैराग्य से युक्त चंचुला अपने शरीर को बिना किसी कष्ट के त्याग दिया। इतने में ही त्रिपुर शत्रु भगवान शिव का भेजा हुआ एक दिव्य विमान द्रुत गति से वहां पहुंचा, जो उनके अपने गणों से संयुक्त और भांति भांति के शोभा साधनों से संपन्न था। चंचुला उस विमान पर आरूढ़ हुई और भगवान शिव के श्रेष्ठ पार्षदों से ने उसे तत्काल शिवपुरी में पहुंचा दिया। उसके सारे मल धुल गए थे।
वह दिव्य रूप धारणी दिव्यांगना हो गई थी। उसके दिव्य अवयव उनकी शोभा बढ़ा रहे थे। मस्तक पर अर्धचंद्र का मुकुट धारण किए हुए वह गौरांगी देवी शोभाशाली दिव्य आभूषणों से विभूषित थी। वहां पहुंचकर उसने त्रिनेत्रधारी महादेव को देखा। ब्रह्मा विष्णु आदि देवता उन सनातन शिव की सेवा कर रहे थे। गणेश, भृंगी, नंदीश, वीरभद्रेश्वर आदि गण उत्तम भक्ति के साथ उनकी उपासना कर रहे थे। उसकी अंग कांति करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशित हो रही थी। कंठ में नील चिन्ह शोभा पाता था। उनके 5 मुख थे और प्रत्येक मुख में 3-3 नेत्र थे। मस्तक पर अर्ध चंद्राकार मुकुट शोभा देता था। उन्होंने अपने वामांग में गौरी देवी को बिठा रखा था, जो विद्युत पुंज के समान प्रकाशित थी। गौरीपति महादेव जी की कांति कपूर के समान गौर थी। उन्होंने सभी अलंकार धारण कर रखे थे। उनका सारा शरीर श्वेत भस्म से भासित था। शरीर पर श्वेत वस्त्र शोभा पा रहे थे और अत्यंत उज्जवल वर्ण के लग रहे थे। इस प्रकार परम उज्जवल भगवान शंकर का दर्शन करके वह ब्राह्मण पत्नी चंचुला बहुत प्रसन्न हुई। अत्यंत प्रीति युक्त होकर उसने बड़ी उतावली के साथ भगवान को बारंबार प्रणाम किया। फिर हाथ जोड़कर वह बड़े प्रेम से, आनंद और संतोष से युक्त होकर विनीत भाव से खड़ी हो गई। उसके नेत्रों से आनंद के अश्रु की अविरल धारा बहने लगी थी तथा संपूर्ण शरीर में रोमांचित हो उठा था। उस समय भगवती पार्वती और भगवान शंकर ने उसे बड़ी करुणा के साथ अपने पास बुलाया और सौम्य दृष्टि से उसकी ओर देखने लगे। पार्वती जी ने तो दिव्य रूप धारणी बिंदुग प्रिया चंचुला को प्रेम पूर्वक अपनी सखी बना लिया और उस परम आनंद घन ज्योति स्वरूप सनातन धाम में अविचलित निवास पाकर दिव्य शौक से संपन्न हो अक्षय सुख का अनुभव करने लगी। तो यह थी शिव पुराण सुनने की महत्व। अगर इंसान जीवन भर पाप कर्म भी किया है और वह कुछ समय भी शिव पुराण को सुनने में अपना समय व्यतीत करता है, तो वह सारे पापों से मुक्त हो जाता है। तो जोर से कहिए शिव शंकर भोलेनाथ की जय। अब अगली कथा में मैं आपको शिव पुराण के और भी अनेक कहानियाँ को सुनाऊंगी, जिसमें बताया जाएगा कि शिव पुराण सुनने से हमारी कौन कौन से पाप से हमें मुक्ति मिल रही है। आने वाले अंकों के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।